शख्स तक आखिर पहुंच ही जाता है जिसकी वजह से उसका इतना नुकसान हुआ, इतनी जानें खतरे में पड़ी। सलार उस लड़के को ढूंढ लेता है जिसे जामन साहब ने अपने कब्जे में रखा था ताकि जब वो बाहर मुल्क जा सके तब भी इसका कुछ ना कुछ हो, लेकिन जामन साहब की आंखों से बचकर वो शख्स भाग जाता है और वो शख्स सलार के हाथों लग जाता है। सलार उसे बहुत पूछने की कोशिश करता है कि बताओ तुमने किसके कहने पर वो सब काम किया, लेकिन वो शख्स अपनी ज़बान नहीं खोलता। तब सलार अपनी ज़बान से नहीं बल्कि अपने हाथों से काम लेता है, उस शख्स को पीटना शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पीटता और कहता है कि बताना है कि नहीं। तब वो शख्स बता ही देता है कि मैंने जामन साहब के कहने पर यह सब कुछ किया है। सलार को पहले यकीन ही था, लेकिन इस शख्स की गवाही पर सलार को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार आपने मेरे शक को यकीन में बदल ही दिया। सलार जामन साहब के खिलाफ पर्चा कटवा देता है कि इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। पुलिस तो जामन को ढूंढने लग जाती है। जामन अपने नौकर को फ़ोन करके कहता है कि कहाँ पर है वो शख्स, खुद तो भाग गया लेकिन मुझे फंसा दिया, अब मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। सलार ने तो अपना बदला ले लिया, अब जामन साहब भी पुलिस के हाथों चढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ जैन के सामने जब सारी हकीकत खुलती है वो तो अगले ही दिन जमील के घर पर पहुंच जाता है। जमील की मां दरवाज़ा खोलती है तो जैन अपने वकील के साथ वहां खड़ा होता है और आते साथ ही जमील का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जैसे शख्स की मदद मैं कभी भी नहीं करूंगा, तुम्हारी वजह से मैं और ईमान एक दूसरे से अलग हो गए और तुम्हारी वजह से मेरी माँ कब्र में चली गई। तुमने अपनी बातों के दरमियान मेरी माँ को लाकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैन तो उसे काफ़ी ज़्यादा पीटता है, लेकिन फिर जमील की माँ अपने बेटे को छुड़वाती है। जो कुछ भी है, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है, तो उसका बेटा, वो कभी भी अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। जामन साहब जैन से भी मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मुझे मदद चाहिए, क्या तुमने मुझे फंसाया है? तो जैन कहता है कि नहीं, अभी तो आपकी बारी आनी है, देखना आप भी तड़पेंगे, आपने जिस तरह सबकी जानों से खेला है अब तुम्हारी बारी है। उधर ईमान और सलार के दरमियान अभी तक नाराज़गी ही चल रही है। ईमान अभी तक उसी बात पर अड़ी हुई है कि जब तक अनाया का पता नहीं बताया कि अनाया कौन है मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सलार भी ईमान को छेड़ने की गलती नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि ईमान उससे नाराज़ है। अगर वो एक बार भी ईमान को मनाने की कोशिश करेगा तो ईमान उससे बार बार वही क्वेश्चन पूछेगी कि अनाया कौन है। जामन साहब अपने घर आते हैं तो वहाँ पर ही पुलिस आ जाती है और जामन साहब को गिरफ्तार करके ले जाती है। वह यहाँ पर सलार भी लोन में खड़ा होता है तो सलार कहता है कि बस आपका टाइम ख़त्म, तमाम जुर्मों की सज़ा अब आप भुगत के ही आएंगे, बल्कि हो सकता है कि कभी जेल से बाहर आ ही ना सकें। सलार की सुतीली माँ दोनों भाई ही सलार की साइड पर हो चुकी हैं क्योंकि जितना कुछ उन लोगों ने गलत किया सलार ने उनकी भलाई के लिए हमेशा ही कोशिश की। सलार की सुतीली माँ भी उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर देती है और कामरान तो सलार का फ़ैन हो चुका है। कामरान भी सलार की तरफ हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देता है, लेकिन यहाँ पर सलार अपने हिस्से की जंग लड़ चुका है। ये सारी जंग उस अकेले की थी, आखिरकार उसने अपनी माँ का बदला ले ही लिया। अब वो ईमान को भी मना लेगा क्योंकि इनके दरमियान अब जैन भी निकल जाएगा। जैन को समझ आ जाएगी कि ईमान उसके लिए नहीं बनी, अब वो सलार की बीवी है, अब वो मज़ीद ईमान को तंग नहीं करेगा। सलार अब सबको या फिर ईमान को ज़रूर बताएगा अनाया आखिर कौन है। हो सकता है कि अनाया सलार की छोटी बहन हो या फिर बचपन में वो किसी लड़की को पसंद करता हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा सस्पेंस डाला गया है जिससे ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन एक दो एपिसोड में इस ड्रामा का एंड भी होने वाला है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लास्ट में कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।